शुरू करें। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर की बार जिनेश्वर की। असाधारण भाव ऐसे थोड़ी ना आता है आपको मुझसे, तो फिर ऐसे एक मिनट सोच करने की कोशिश तो करिए, एकदम से ऐसे क्या मैंने तो सोचा सबसे सरल है, इससे आपसे पूछ लेती हूँ, आगे भेद पूछती तो लगता है कि ये भूल गई, इसलिए मैंने सबसे सरल देख के पूछा। चलिए, शायोक्षमिक भाव के भेद कितने नंबर तो बताइए। शायोक्षमिक भाव के भेद 18। हाँ, अब कौन कौन से हैं? थोड़ा सा दिमाग से एकदम से हिम्मत मत हारा करिए, एकदम से सोचा तो करिए। दिमाग घूम रहा है। ज्ञान विज्ञान दर्शन उपदेश चतुष्टय पंचवेदा और सम्यक चारित्र्य संयमा संयमा हो गए ना पूरे? तो ऐसे एकदम से आप लोग पहले से ही सरेंडर, हम तो ये थोड़ी ना कोई बात हुई। अब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अब याद तो है, इसलिए घबराने लगे। तो अब एक बार कब पढ़ेंगे? कब पढ़ेंगे? एग्जाम में भी ऐसे होगा, कोई कहेगा आज नहीं, कोई कहेगा आज नहीं, हमको घर के लिए तो हमारी तैयारी नहीं है। चलिए, औपशमिक भाव के भेद कितने हैं? पहले संख्या बता दीजिए। 2। शायद क्यों हैं 2? आगे कितने हैं? 2 है। सूत्र याद किए थे आप लोगों ने? 7 तो कम से कम। अब ये गलती किसकी है? ये गलती किसकी है? बोलिए, आप बोलिए, कितने कौन से हैं 2 भेद? 18 तो हो गए ना शैक्षणिक भाव के। बोलिए हंसा अभी औपशमिक भाव के। औपशमिक, हाँ, सम्यक तो चारित्र नहीं है। जब हम आपसे हिंदी में पूछ रहे हैं तो आंसर सम्यक तो चारित्र नहीं होगा, औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र। सूत्र पूछे तो सम्यक तो चारित्र चल जाएगा, लेकिन औपशमिक भाव के भेद अकेले सम्यक तो चारित्र नहीं है। अब वो थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा ना। अब रोज रिटन एग्जाम तो हो नहीं सकता, ओरल में ही फटाफट से हो जाता है। हाँ, आप लोग ओरल में सब या तो सारे के सारे बोलते हैं या कि सारे के सारे हाथ खड़े कर। चलिए, औदिक भाव के भेद बोलिए, कितने हैं औदिक के? 21। बोलिए। बिना सूत्र के सुना सकते हैं? 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, मिथ्या, दर्शनार्थ। हाँ, तो क्या है शब्द? 3 लिंग के बाद क्या है शब्द? गति, कषाय, लिंग, मिथ्या, दर्शना। 3 मिथ्या, 3 दर्शना, ज्ञाना। बिना सूत्र के भी आना चाहिए। मिथ्या दर्शन 1 3 नहीं है, गति, कषाय, लिंग।
असंयम और असिद्ध, ये चार अकेले अकेले ना, एक एक एक, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम और असिद्ध और 6 लेशा, ये हो गए 21। ठीक है, कौन से भाव रहेगा? शायिक भाव। शायिक भाव के भेद कितने हैं? कौन बचा? बोलिए। कितने हुए? पहले कितने हैं? संख्या बताइए आशीष। शायिक भाव के 5 हैं? 9। अब 9 गिनाने आपको। 4 ज्ञान, 5 ज्ञान। इसका तो एग्जाम दे चुके आप लोग। गलत है। 7, ये 5 भाव का एग्जाम पेपर हो गया ना। 5 भाव वाला केवल 7 कैसे नहीं हुआ? अरे हुआ है भाई, यही हुआ है, मैंने दिया, मैं पेपर लाके दिखा दूंगी। केवल 5 भावों का एग्जाम हुआ। बोलिए शायिक भाव के 9 भेद। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, यानी 6 सम्यक्त चारित्र्य। हाँ, तो अब शायिक भाव के भेद बताने आपको हिंदी में। शायिक ज्ञान, हाँ, शायिक दर्शन और 5 दान, लाभ, भोग, और शायिक सम्यक्त और शायिक। ये जो आप बता रहे हो 4 ज्ञान 5 ज्ञान, वो नहीं आएंगे। हाँ, वो नहीं आएंगे, वो शैक्षणिक भाव के भेदों में। ठीक है, 4 घातिया कर्मों के अभाव में ये 9 लब्धियां या 9 शायिक भाव, 9 लब्धियां भी बोलते हैं इनको, ये प्रकट होती हैं। चलिए, अपना तो प्रकरण चल रहा था शरीरों का, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, नहीं तो 5 भाव ही चल जाएंगे अपने। इससे ही पता लग गया मुझे कि अभी ज्यादा डिटेल नहीं कर सकती। इतना पता है कि ये सब कर्म सब बेचे, तो हम कर्म को ले लेके उसको घटाते जाते हैं धीरे-धीरे। अब वो एकदम चलिए, शरीर, जीव के शरीर, जीव का होता है क्या शरीर? वास्तव में शरीर अलग है और जीव अलग है। फिर यहाँ शरीरों का ज्ञान क्यों करा रहे हैं? जब मैं अलग हूँ, जीव अलग है और शरीर अलग है, तो यहाँ शरीरों का ज्ञान क्यों करा रहे हैं? क्योंकि संसार में शरीर से रहित जीव दिखाई नहीं देता, और इससे भेद ज्ञान करना है तो भी उसको जानना तो आवश्यक है। हमें उससे भेद ज्ञान करना है, शरीर से आत्मा को भिन्न जानना है। तो शरीर कौन है, कौन क्या है, ये पता तो चले, किसके कौन सा शरीर है, ये ज्ञान हो, और शरीर से भिन्न जीव दिखाई नहीं देता। तो जीव की पहचान के लिए भी शरीर के माध्यम से ही, अभी जीवों की रक्षा करनी है, अहिंसा की सिद्धि भी शरीर के माध्यम से ही होती है। हमको तो शरीर ही दिखाई देता है, चींटी दिखाई देती है क्या किसी को? चींटी का मतलब क्या दिखाई देता है? वो शरीर ही दिखाई देता है। जीव तो किसी को दिखाई देता नहीं। अभी हम सब आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, तो जीव दिख रहा है क्या किसी का? यही दिख रहा है, इसी को बोलते हैं जीव बैठे हैं यहाँ पर। तो शरीर को ही जीव संसार अवस्था में, क्योंकि ये कर्म बंधन से सहित है, इसलिए द्रव्य संग्रह में गाथा आती है कि 5 प्रकार के वर्ण, 5 प्रकार के रस, 2 प्रकार की गंध, 8 प्रकार के स्पर्श, इनसे जीव रहित है। इसलिए निश्चय से तो अमूर्तिक है, लेकिन फिर भी कर्म बंध से सहित होने के कारण जीव को मूर्तिक भी कहते हैं। व्यवहार से जीव को मूर्तिक मतलब हाँ, पौद्गलिक मतलब ये जो दिखाई दे रहा है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, वो व्यवहार से जीव को कहा जाता है। तो यहाँ शरीरों का ज्ञान भी करा रहे हैं कि जीव के साथ संसार अवस्था में कौन कौन से शरीर कब कब किस किस अवस्था में कितने कितने काल तक रहते हैं। तो कितने होते हैं शरीर? बोलिए, शरीरों के नाम तो बोलेंगे सरोज आंटी? बोलिए। औदारिक, ये 5 प्रकार के शरीर हैं। औदारिक शरीर किसके होता है? मनुष्य और तिर्यंचों के। बोलो परिभाषा, बोलो अंशिका औदारिक शरीर की। चलो तुम बच गई अंशिका। वैक्रियक की बोलो। हाँ, जिस शरीर को हल्का भारी छोटा बड़ा जैसा भी आकार का किया जा सकता है, और ये देवों और नारकियों के हो। और कोई स्पेशल बात इसमें? ये सप्त धातु से रहित होता है। ठीक है, इसके बाद में है आहारक शरीर। आहारक शरीर
किसके होता है? मैं जितना जितना प्रश्न पूछ रही हूँ उतना उतना बताते जाइए, क्योंकि इकट्ठी फिर वो बड़ी हो जाती है। बोलिए, किसके होता है? हाँ, आहारक विद्धिधारी भावलिंगी छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराजों के होता है, क्योंकि सातवें गुणस्थान में वो आहारक शरीर बनने की प्रोसेस नहीं होता, छठे गुणस्थान में ही होता है। ये आहारक शरीर क्यों निकलता है? वो एक हाथ लंबा, क्यों पूछ रही हूँ? देह बंधना के लिए, अपनी शंका समाधान के लिए और संयम की रक्षा के लिए। इसका साइज कितना बड़ा होता है? एक हाथ प्रमाण। कलर कौन सा होता है? सफेद। आकार कौन सा होता है? पुरुषाकार होता है। और कितनी देर के लिए ये बनता है? अंतर्मूर्त के लिए। अंतर्मूर्त में जो भी इसको अपना काम करना है वो करके आके वापस, मतलब समझ लो डिजॉल्व जो भी होता है विलीन हो जाता है। ये आहारक शरीर है। इसके बाद में तेजस शरीर किसे कहते हैं? बोलिए, तेजस शरीर। हाँ, जो औदारिक आदि शरीरों को, कौन से शरीर को कांति प्रदान करता है? औदारिक आदि शरीरों को जो कांति, तेज या ऊष्मा प्रदान करता है उसे तेजस शरीर कहते हैं। कार्मण शरीर किसे कहते हैं? बोलिए। कार्मण शरीर जो कर्मों का पुद्गल होता है। हाँ, कर्मों के समूह रूप शरीर को कार्मण शरीर कहते हैं। औदारिक शरीर स्थूल है या वैक्रिक शरीर स्थूल है? औदारिक शरीर स्थूल है। आहारक शरीर स्थूल है या तेजस शरीर स्थूल है? आहारक। ठीक है। वैक्रिक शरीर स्थूल है कि आहारक शरीर स्थूल है? बोलो, कौन सा? आहारक स्थूल है? स्थूल पूछ रही हूँ मैं, कौन सा स्थूल है? तो स्थूल पूछ रही हूँ ना मैं। मैंने दो नाम आपको दिए हैं, वैक्रियक और आहारक। कौन सा स्थूल है? मतलब आपने क्या पूछा क्वेश्चन? आहारक शरीर और वैक्रियक शरीर में से स्थूल कौन सा है? वैक्रियक शरीर। क्यों? क्योंकि पीछे वाले जो है वो सूक्ष्म। हाँ, जो उसके बाद वाले क्रम में, जो बाद वाले आहारक वैक्रियक के बाद के क्रम में है, तो आहारक से पहले वैक्रियक है, तो वैक्रियक स्थूल है कंपैरेटिवली। अभी हमने आहारक और तेजस में पूछा था, तब कौन सा स्थूल था? आहारक स्थूल था। लेकिन वैक्रियक और आहारक में से वैक्रियक कंपैरेटिवली, 2 लोग 3 लोग हैं, इनकी अपेक्षा ये मोटे हैं, इनकी अपेक्षा से पतले, ऐसा मोटा पतला लगाया जा सकता है, अपेक्षाकृत कथन है। परमाणुओं की संख्या वैक्रियक से आहारक में, वैक्रियक से आहारक में कितने ज्यादा परमाणु हैं? बोलिए, वैक्रियक से आहारक में कितने परमाणु ज्यादा हैं? असंख्यात गुणे वैक्रियक से आहारक में। औदारिक से वैक्रियक में कितने ज्यादा हैं? असंख्यात गुणे। और वैक्रियक से आहारक हो गया। आहारक से तेजस में अनंत गुणे ज्यादा है, और तेजस से कार्मण में अनंत गुणे क्या ज्यादा है? परमाणु ज्यादा है। शरीर होता जा रहा है सूक्ष्म, लेकिन परमाणुओं की, परमाणु समझ में, वो वर्गणाएं, वो उनके प्रदेश, यहाँ शब्द दिया है उसके लिए प्रदेश, हम समझने के लिए परमाणु बोल रहे हैं उसको। प्रदेश से ज्यादा परमाणु मेरे ख्याल से ज्यादा समझ में आता है आपको। सेम नहीं होते वहां, तो बात यह है वो प्रदेश यानी कि आकाश का एरिया, और वो परमाणु शब्द के जैसे में ही वो प्रदेश में लिया है, समझ लो। आत्म प्रदेश नहीं है, इसलिए आत्म प्रदेश नहीं है, वो पौद्गलिक प्रदेश, पुद्गल के ही प्रदेश वहां पे लिए हैं। ये इतनी बात हो गई थी। और ये जो तेजस और कार्मण शरीर हैं, ये कैसे हैं, इनकी क्या विशेषता है कि तेजस, आहारक से तेजस में, तेजस से कार्मण में अनंत गुणे परमाणु ज्यादा है, और तेजस और कार्मण ये दोनों शरीर अप्रतिघाते, अप्रतिघाते यानी बाधा से रहित हैं, किसी से भी बाधित नहीं होते। हाँ, दिखते भी नहीं, दिखते नहीं है, ये मतलब है केवल मति शुद्ध ज्ञान में, अवधि ज्ञान में, मन भरे ज्ञान में दिखाई देते हैं, केवल ज्ञान में दिखाई देते हैं। और दूसरी बात इनकी विशेषता क्या है? अनादि संबंधे च,
अनादिकाल से इन दोनों का संबंध है। किसके साथ संबंध है? सर्वस्य, सब जीवों के साथ, सब जीवों के साथ, सभी संसारी जीवों के साथ ये तेजस और कार्बन शरीर कब से है? कि अनादिकाल से है। ये तेजस और कार्बन शरीर की एक विशेषता है। कोई भी औदारिक शरीर अनादिकाल से हमारे साथ है क्या? नहीं। ये अभी मनुष्य जन्म हुआ, किसी के 40 साल का है, किसी के 50 साल पुराना है, किसी के 55 साल पुराना है, ऐसा ही किसी के 60 साल पुराना है। तो 60 साल पहले का संबंध है, 55 साल पहले का संबंध है, 40 साल पहले का संबंध है। अनादिकाल से इस शरीर का संबंध है क्या हमारे साथ? नहीं। अनादिकाल से शरीर तो है, लेकिन कोई ना कोई शरीर है, यही पर्टिकुलर शरीर हो ऐसा नहीं है। ऐसे ही अनादिकाल से तेजस और कार्बन भी यद्यपि शरीर है, पुद्गल की अवस्थाएं हैं, तो बदलते तो रहते हैं। एज इट इज वही शरीर रहा हो ऐसा नहीं होता। वो कार्बन शरीर भी चेंज तो हो रहा है, लेकिन कार्बन बना नहीं बदल रहा उसका। जैसे हमारा कभी औदारिक हुआ, ये वाला औदारिक कभी मनुष्य वाला औदारिक है, फिर तिर्यंच बन गए तो तिर्यंच वाला औदारिक हो जाएगा, फिर देव बन जाएंगे तो देव वाला वैक्रियक हो जाएगा, फिर समझ लो वापस तिर्यंच बन गए तो औदारिक हो गया, फिर नारकी हो गए तो वैक्रियक हो गया। तो अनादिकाल से ये औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर का तो काल ही कितना है। औदारिक नहीं, फिर वैक्रियक भी तो मिल रहा है ना, वैक्रियक भी तो मिल रहा है, वो तो फिर शरीर मिल रहा है। शरीर का नाम नहीं लेंगे अपन, शरीर मिलते हैं। तो आहारक शरीर का काल कितना है? अंतर्मुहूर्ती है। और औदारिक शरीर का काल कितना है? एक औदारिक शरीर का मैक्सिमम काल कहा जाए जितनी आयु है, तो मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु होती है भोग भूमि में 3 पल्ले की, और यहाँ कर्म भूमि में होती है 1 कोटि पूर्व की। तो बस उतना काल उसका औदारिक शरीर का रहा। और वैक्रिक शरीर का उत्कृष्ट काल कितना होगा? देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 33 सागर। तो वैक्रिक शरीर का उत्कृष्ट काल कितना हुआ? 33 सागर। वो भी स्थूल कथन है, वरना वही वो परमाणु तो उनमें भी बदलते रहते ना। अरे बचपन में छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, तो परमाणु आते हैं जाते हैं, मोटा पतला होता है, लेकिन एक इस मोटा मोटापन कथन करें। लेकिन ये तेजस और कार्बन शरीर यानी एक कर्मों की स्थिति, सबसे ज्यादा कर्म कोई हमारे साथ में रहे लंबे टाइम तक, तो कितने समय तक रह सकता है? आंटी को ख्याल होगा। कोई कर्म मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी सागर मोहनी कर्म की स्थिति है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर, इतने लंबे समय तक एक कर्म हमने, मोहनी कर्म कैसे बनता है? कि देवशास गुरु की विराधना के फल स्वरूप चलता ही रहेगा हमारे साथ। 70 कोड़ा, हाँ ऐसा नहीं होता। देखो एक बार में ऐसा नहीं है, एक बार में बंध गया, घबराने वाली बात नहीं। ये जो बताते हैं उसकी स्थिति, वो इसलिए कि वास्तव में हमें उससे डर लगे। जिनको डर ही नहीं लगता ना कर्म बांधने से, तो उससे ऐसा नहीं कि झूठ मूठ में डरा रहे हैं, फैक्ट है ये, लेकिन उससे हमको डर लगे। पर अब डर के कोई सोचे अब तो बंद ही गया 70 कोड़ा कोड़ी, तब तो रहेगा ही, ऐसा नहीं है। वो 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म भी खत्म होता है कि नहीं होता? जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है कि नहीं होता? हाँ, वो तो 70 कोड़ा कोड़ी का उनके था या नहीं वो पता नहीं, लेकिन जो भी है हमारे साथ बंधे आ रहे हैं अनादिकाल से, तो वो 70 कोड़ा कोड़ी का टाइम भी पूरा होता है, अनंत काल तो है नहीं। दूसरी बात कि 70 कोड़ा कोड़ी का बंधा है तो 70 कोड़ा कोड़ी तक हमको फल भोगना ही पड़ेगा, ये भी जरूरी नहीं है। अभी के बुरे परिणामों से हमने इतना कर्म बांधा, तो अगर हम परिणामों को सुधार लें तो वो कर्मों की स्थिति कम भी है। देखिए ये इतने कर्म हमने बांधे, और जैसे ही हम सम्यक दर्शन के लिए प्रयास करते हैं, तत्व की बात सुनते हैं रुचि पूर्वक और उसका विचार करते हैं, यानी जितना हम स्वाध्याय करते हैं, पढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा कर्म ढीले पड़ते हैं कि हम उसका विचार करते हैं। यानी देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, ये जो आवश्यक कहे हैं, तो देव दर्शन से ज्यादा फल देव पूजा का, और देव पूजा से ज्यादा फल स्वाध्याय का, और स्वाध्याय से भी ज्यादा फल है चिंतन मनन का। फल का मतलब है उससे ये हमारे जो कर्म है ना, ये कर्म ढीले, जो ऐसे जकड़े हुए हैं ना, वो लूज पड़ जाते हैं, ढीले हो जाती है चीज तो जल्दी से, जैसे बर्फ जमी होती है आइस ट्रे में, तो एकदम से इतनी ठोस जमी होती है, निकलती नहीं है, फिर क्या करते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं
तो वो थोड़ी लूज होती तो आसानी से निकल जाती है। तो ऐसे ही ये मिथ्यात्व और ये जो कर्म है ये लूज पड़ते हैं, समझ लो ये देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में आकर। तो जैसे ही हमने ये पुरुषार्थ किया कि हम सम्यक दर्शन के निकट आ रहे हैं, मतलब वो आत्मा के ध्यान के लिए बैठ रहे हैं, अभी आत्मा का अनुभव हुआ नहीं, आत्मा के ध्यान के लिए बैठने में ही ये 70 कोड़ा कोड़ी के कर्म अंतः कोड़ा कोड़ी वाले हो जाते हैं सारे के सारे। हाँ, एक साथ। अंतः कोड़ा कोड़ी का मतलब है कि 70 कोड़ा कोड़ी समझ में आ रहा है, 70 की जगह वो रह जाते हैं 1 कोड़ा कोड़ी। एग्जैक्ट वो नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। 1 करोड़ सागर से अधिक और 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर, ऐसा होता है वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। यानी वो आप केवल चिंतन मनन ही कर रहे हैं ना हम, तो हमारे अभी हम मान लो कोई बात हम सुन रहे हैं और हमने विचार किया, ऐसी स्थिति, विचार करने में ही वो कर्म अपने आप स्थितियां कम हो जाती हैं, अंदर ऑटोमेटिक ये सारा सिस्टम चलता है। और हमने अगर खराब परिणाम किए, हमने बैठे बैठे ही किसी के लिए बुरे परिणाम किए, देवशास्त्र गुरु की निंदा के परिणाम कर लिए, विराधना के बैठे बैठे ही, तो वो अपने आप स्थिति बढ़ जाएगी। ये सब हमारे परिणामों पे। इसलिए अगर कर्म बंधे भी हैं तो घबराने वाली बात नहीं है, सारे ही चाबी अपने ही हाथ में है। अब अपनी इच्छा है किधर घुमाना है, किधर लगाना है उसको। अब बोलिए। माला जैसे फेरते हैं तो इसमें भी देखो, आप माला फेर रहे हो, पूजा कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। बात है खाली क्रिया की नहीं है कि आप उंगली से माला फेर रहे हो। आप बात ये विचार चिंतन, आप हमने जो पढ़ा सुना उसको विचारें, सोचें कि ऐसे इतने कर्म परमाणु, कल जैसे हमने बताया इतना पुद्गल है, कितने द्रव्य हैं, कैसे भगवान इनको जानते हैं और कैसे इस तरह की बातें हैं। ऐसा कुछ हम विचार करें, जो भी हम पढ़ते हैं सुनते हैं उसका विचार करें कि हमने कुछ कर्मों के बारे में पढ़ा, कोई दिखा, मान लो जीव किसी की कमर टेढ़ी है, किसी के पाँव से चला नहीं जा रहा है, तो ऐसा देख के वैराग्य का विचार करें। फिर कुछ कर्म का विचार करें, इसने पूर्व भाव में कैसे परिणाम किए होंगे, इसलिए इसको ऐसा फल मिला है। और कुछ भी इस तरह का जो भी विचार हम तत्व चिंतन करें, द्रव्यों के बारे में सुना, तत्वों के बारे में सुना, तो परिणामों के बारे में कि मोह राग द्वेष परिणाम है, तो हम जैसे हमने एक बार सुन लिया कि हम किसी भी रास्ते चलते हैं, किसी भी मकान को देख के, किसी को भी देख के, ये कलर कैसा हो रहा है, इसका रंग अच्छा नहीं है, इसका डिजाइन अच्छा नहीं है, तो अब हमने एक बार ये सुन लिया। अब कभी किसी मकान को, किसी वस्तु को देख के अगर हमको ऐसा परिणाम आए तो तुरंत हमको ख्याल आ जाए कि नहीं अपने को क्या करना है, ऐसा विचार कर लें। तो ऐसा विचार कर लें और फिर सोचें कि इसमें राग द्वेष करने से क्या मतलब है, और उसमें अगर जो भी अपना चिंतन आगे चलाएं तो उससे हमारे कर्मों की स्थिति कम होती है, उसमें फल में भी फिर फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये तो सब ऐसी चर्चाएं, इसीलिए जिनवाणी में उपयोग लगाने को कहा जाता है कि हम जैसे तैसे करके उससे बचे रहें। इसीलिए हम आपको याद करने के लिए कहते हैं कि थोड़ी देर घर में टाइम निकाल लो। चलिए, तो ये थोड़ा अब यहाँ से पढ़ते हैं अपन, यहाँ पीछे ये लास्ट लाइन देखिए 125 पेज की, 125 पेज की लास्ट लाइन्स। औदारिक शरीर से वैक्रियक शरीर में और वैक्रियक शरीर से आहारक शरीर में असंख्यात गुणे पुद्गल परमाणु हैं। ठीक है। आहारक शरीर से तेजस शरीर में अनंत गुणे परमाणु हैं और कार्मण शरीर में तेजस शरीर से भी अनंत गुणे परमाणु हैं। अनंत गुणे और असंख्यात गुणे का फर्क ये कल समझ में आ गया था कि अनंत यानी बहुत ज्यादा है, असंख्यात गुणा उस अनंत से कम है। जिस प्रकार अग्नि लोहे के पिंड में प्रवेश कर जाती है, वैसे ही इन तेजस और कार्बन शरीर का सर्वत्र प्रवेश अबाध है। अबाध है मतलब बाधा रहित है। जैसे वो अग्नि है, लोहा बिल्कुल चारों अग्नि घुस जाती है अंदर, जैसे पूरा गर्म हो जाता है ना, जैसे कहीं भी अभी अपन इसके नीचे लगा दो तो ये पूरा गर्म हो जाएगा, अग्नि इसमें जैसे प्रवेश कर जाती है। ऐसे वो तेजस और कार्बन शरीर कहीं भी किसी भी चीज से, वज्र की भी दीवार हो, किसी भी चीज से वो रोके नहीं जा सकते, इसलिए वो कैसे हैं, अप्रतिघात वाले हैं। अप्रतिघाती उसके लिए शब्द दिया है। क्योंकि ये अप्रतिघाती है, ये वज्रमय पटल से भी नहीं रुकते। यद्यपि वैक्रिक और आहारक शरीर भी अत्यंत सूक्ष्म हैं और वे भी बहुत कुछ अप्रतिघाती हैं, तथापि उन्हें यहाँ अप्रतिघाती नहीं कहा। देखो ये प्रश्न हमें उठ सकता था कि तेजस और कार्बन को ही अप्रतिघाती क्यों कहा। वैक्रिक भी तो कहीं भी चला जाता है, दीवार में से भी निकल जाता है,
और आहारक भी चला जाता है, फिर उनको क्यों नहीं अप्रतिघाती कहा? क्योंकि वे समस्त लोक में अप्रतिघाती नहीं है। तेजस और कार्बन शरीर पूरे लोक में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आहारक शरीर की सीमा है कि 2.5 द्वीप में ही जाएगा, मनुष्य लोक में ही जाएगा। इसी तरह से जो वैक्रियक शरीर है, वैक्रियक शरीर भी उनकी जो सीमा है देवों की अपनी सीमा है, नीचे जाएंगे, तीसरे नरक से नीचे नहीं जा सकते हैं। और ऊपर जो जिस स्वर्ग तक जहां तक का है, 16वें नहीं, जो जिस स्वर्ग में है, कोई पहले स्वर्ग का है, कोई दूसरे स्वर्ग का है, वो वहीं तक उसकी लिमिटेशन है सबकी। तो इस तरह, और दूसरी मोटा मोटा कहें तो त्रस नाली तक ही, सुन लिया भी आपने त्रस नाली का? तो त्रस नाली जो लोक के बीच में एक इस तरह की रचना दिखाई देती है, वो त्रस नाली में ही त्रस जीव रहते हैं, मतलब उनकी एक जगह है, उससे ज्यादा आगे पीछे बाहर नहीं जा सकते। और क्या कहें हम, त्रस नाली यानी लोक का ये जो चित्र देखा है ना आपने, उसके बीच में एक लाइन, चारों तरफ लाइन होती है, उस लाइन को बोलते हैं त्रस नाली। प्रवीण जी का 3 लोक चर्चा आ रही है। और वो त्रस नाली, उसका नाम त्रस नाली क्यों है? क्योंकि त्रस जीव उस त्रस नाली में ही रहते हैं। हाँ, त्रस जीव किसे कहते हैं? द्विइंद्रियादयः त्रसः, अभी पढ़ा है ना हमने, 2 इंद्रिय से लेके आगे वाले 5 इंद्रिय तक के जीव त्रस हैं। तो 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव, वो जो त्रस नाली है उसी में रहते हैं। बाहर का जो एरिया है वहां स्थावर जीव ही रहते हैं। नहीं, वो 2.5 द्वीप नहीं है, 2.5 द्वीप तो अलग है, पढ़ेंगे अपन अभी। वो हाँ, त्रस जीव जितने भी स्वर्ग नरक मनुष्य तिरन की सब त्रस नाली में ही है। उसके बाहर जो एरिया है लोक का, हो सकता है आप लोगों की किताबों के पीछे भी बने हुए हैं, ये चित्र बना हुआ है, देखिए ये बीच में नीली जो दिख रही है, ये बीच की नीली है, ये त्रस। आपकी में नहीं होगा, आपकी में बड़ी वाली बुक्स में है, जो पूरी वाली है ना, बड़ी वाली उनमें है, छोटी वाली में नहीं है, बड़ी वाली में है। हाँ, तो ये बीच की त्रस नाली, ये इसमें ही त्रस जीव पाए जाते हैं। तो जो वैक्रियक और आहारक शरीर है, वो पहली बात तो समझ लीजिए उनकी लिमिटेशन है, वो त्रस नाली में भी जहां जहां तक, आहारक शरीर केवल मनुष्य लोग 2.5 द्वीप तक ही जा सकता है, वैक्रियक शरीर भी स्वर्ग और नरक में जहां जहां तक उनकी मर्यादा है वहां तक जा सकता है। और एक बहुत बड़ी बात कि वैक्रियक और आहारक शरीर अगले भाव में साथ नहीं जा सकते। अगले भाव में आप ले जाना चाहो तो अगले भाव में वो वैक्रियक और आहारक शरीर, और आहारक शरीर, हाँ, लेकिन ये तेजस और कार्बन शरीर हैं, ये त्रस नाली के बाहर भी, अगले भाव में भी, कहीं भी, हाँ अनादि तो है ही, लेकिन अगले भाव में भी तेजस और कार्बन शरीर हमारे साथ जाएंगे, तब इनको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इन 2 को ही कहा है अप्रतिघाती। यद्यपि वैक्रियक और आहारक शरीर भी किसी अपेक्षा से कथनचित अप्रतिघाती हैं, लेकिन ये सर्वथा अप्रतिघाती है, हमेशा हर जगह तेजस और कार्बन शरीर प्रतिघात रहित है। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए इसका कारण नीचे दिया है। आहारक शरीर 2.5 द्वीप तक ही जा सकता है। मनुष्य को प्राप्त विक्रिया रिद्धि भी मनुष्य लोक अर्थात 2.5 द्वीप तक ही सीमित है। देवों को प्राप्त वैक्रियक शरीर त्रस नाली के भीतर ऊपर 16वें स्वर्ग तक और नीचे तीसरे नरक तक ही जा सकता है। देखिए ऊपर 16वें स्वर्ग तक क्यों लिखा है कि जो 16वें स्वर्ग के ऊपर, जिन लोगों ने पहले थोड़ा बहुत सुना है, 16 स्वर्ग हैं, फिर उसके ऊपर 9 ग्रेव्यक हैं, 9 अनुदिश हैं और 5 अनुत्तर हैं। तो जो ऊपर वाले हैं 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, वो जीव, वो देव, वो कहीं आते जाते नहीं है, वो कहीं आते जाते नहीं, वो वहीं रहते हैं। हाँ, बड़े हैं, यानी सुख में, शक्ति में, इन सब में वो ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान तो ही ना। अभी सूत्र आएंगे 4थे अध्याय में। हाँ, इंद्रिय यानी इंद्रिय विषय अवधि और इनमें तो वो है अधिक, वो तो बढ़ रहा है उनका, लेकिन उनकी गति में कम है। गति मतलब वो गमन ही नहीं करते, गमन नहीं करते तो आप समझ लो उनको ज्यादा विक्रिया भी करने की जरूरत नहीं है। विक्रिया की शक्ति बहुत है लेकिन जरूरत नहीं होती, ऐसे परिणाम ही नहीं होते। जैसे अपन जब मैच्योर हो जाते हैं, बचपन में ज्यादा घूमने फिरने का इसका शौक होता है, और मैच्योर हो जाते हैं, अब घूमने फिरने का अपने आप शौक खत्म हो जाता है।
तो वो समझ लीजिए वो मैच्योर देव हैं। और उनको पंच कल्याणकों में भी आने का विकल्प नहीं आता, नीचे नहीं आते पंच कल्याणकों में भी। वहीं इतनी चर्चा करते हैं कि वो चर्चा खत्म ही नहीं होती। ऐसी चर्चा करते हैं सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक कि उनकी चर्चा में वो बात रिपीट नहीं होती 33 सागर। तो इतनी अगाध है जिनवाणी, अपने को लगता है क्या होता होगा जिनवाणी इतनी अगाध है, अपने को जितनी मिली हुई है ना वो इतनी है कि अगर अपन जिंदगी भर 24 घंटे पढ़े ना तो भी खत्म नहीं हो, इतनी है अभी जितनी हमको मिली है। और ये तो बहुत कम है, ये तो उसका एक अंश भी नहीं है द्वादशांग का। और वो जो सौधर्मेंद्र हैं या सर्वार्थ सिद्धि के देव वगैरह हैं वो बहुत पूरे जैसे अंगों के ज्ञाता, इतने ज्ञान वाले होते हैं। वो शुद्ध केवली तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मतलब शुद्ध केवली के जितने ऐसे ही ज्ञान, उनको पूरा अंगों का ज्ञान, इतना ज्ञान होता है उनको, तो चर्चा खत्म ही नहीं होती, इतना अगाध है। काम भी नहीं, ना खाना ना पीना ना तो देवों को प्राप्त वैक्रियक शरीर त्रसनाली के भीतर ऊपर 16वें स्वर्ग तक, यानी जो 16 स्वर्ग तक के देव हैं उनको ही आवागमन का विकल्प आता है, इसलिए कहा ऊपर 16वें स्वर्ग तक और नीचे तीसरे नरक से नीचे वो देव नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी उससे नीचे वैक्रियक शरीर समझ लो नारकियों का है। फिर भी वो जो 7वें नरक की जो स्थिति है, वो जो जगह है, उससे नीचे तो नहीं है ना वैक्रिक शरीर का सद्भाव, और उससे नीचे वो जा भी नहीं सकते। और नारकियों को तो ऐसी फैसिलिटी है ही नहीं कि एक नरक से दूसरे नरक में इधर उधर जा आ सके, ऐसी उनके पास शक्ति नहीं होती। अतः वह भी समस्त लोक तक अप्रतिघाती नहीं है। अतः यहाँ उन्हीं शरीरों को अप्रतिघाती कहा है जो समस्त लोक में अप्रतिघाती हैं। कारण समझ में आया? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि अकेले तेजस और कार्बन को ही अप्रतिघाती क्यों कहा, वैक्रियक और आहारक को क्यों नहीं, तो क्या उत्तर देंगे कि वैक्रियक और आहारक समस्त लोक में अप्रतिघाती नहीं है, तेजस और कार्बन पूरे तीनों लोकों में अप्रतिघाती है। ये तो हो गया शॉर्ट आंसर। फिर उसका डिटेल करना हो तो आहारक शरीर माध्याय दीप तक ही जा सकता है और वैक्रियक शरीर ऊपर 16वें स्वर्ग तक, नीचे तीसरे नरक तक ही जा आ सकता है। या सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अगले भव में ये शरीर साथ में नहीं जाते। औदारिक नहीं, औदारिक तो प्रतिघाती है, औदारिक तो अप्रतिघाती है ही नहीं। औदारिक तो प्रतिघाती, चींटी का शरीर ही टकराता है, इतनी सी चींटी वो दीवार के अंदर से नहीं जा सकती। ये जरूर है कि इतने से छेद में से निकल जाएगी, लेकिन दीवार के अंदर से तो नहीं जा सकेगी ना, इसलिए औदारिक शरीर तो प्रतिघाती है। इन दोनों शरीरों का आत्मा से अनादि संबंध परंपरा की दृष्टि से है, क्योंकि ये शरीर भी बदलते रहते हैं। ये जो अनादि संबंध का है, ये बात अभी अपन ने की, परंपरा से कंटिन्यू 70 कोड़ा कोड़ी से ज्यादा कर्म कोई नहीं रहता है, कार्बन शरीर यानी कर्मों का समूह, लेकिन वो कर्म कंटिन्यू अनादिकाल से आज तक मतलब बिना कर्मों के कभी हम हुए ही नहीं। बिना औदारिक शरीर के समझ लो विग्रह गति में भी 1 2 3 समय के लिए रहे, 3 शरीरों से रही, तो औदारिक वैक्रियक आहारक कोई शरीर वहां नहीं रहा। लेकिन अनादिकाल से आज तक एक समय भी ऐसा नहीं रहा हुआ कि हम कर्मों से रहित हुए हों, या तेजस शरीर से रहित हुए हों, कार्बन शरीर से रहित हों, इसलिए उनको कहा है अनादि संबंधे च। लेकिन इससे ये नहीं समझना कि अनादिकाल से वही के वही कर्म हैं। हाँ, संसारिक ही है, सिद्धों के तो कर्म है ही कहाँ। अनादिकाल से वही के वही कर्म नहीं है, लेकिन वैसे के वैसे कर्म बराबर बनते जा रहे हैं, इसलिए वो कहा अनादि संबंधे च। समझ में आ रही बात? यह तो आप जानते ही हैं कि पुराने कर्मों का उदय होकर अभाव हो जाता है और नए कर्म निरंतर बंधते रहते हैं। अतः कार्बन शरीर बदलता ही रहता है, क्योंकि प्रति समय अभी हर समय कर्म उदय में आके खत्म होते जा रहे हैं। अभी हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठने में भी कोई ना कोई कर्म का उदय, जो लोग आ गए हैं उनके समझ लो अंतराय कर्म का क्षय उपशम, और जो नहीं आए, जो अटक गए किसी काम में, तो उनके अंतराय कर्म का उदय, तो उनके उदय आके खत्म हुआ है, हमारे क्षय उपशम आके वो कर्म तो उस समय 7-8 कर्मों का उदय चल रहा है। आयु प्रति समय कम होती जा रही है कि नहीं? आयु का उदय हर समय चल रहा है। ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का, जो भी क्षयोपशम जिस रूप में है, जिस नाम कर्म का जो उदय, वो जो कर्म उदय में आ रहे हैं, उदय में आके खत्म होते जा रहे हैं। तो पुराने कर्मों का उदय होकर अभाव हो जाता है और नए कर्म निरंतर बंधते रहते हैं। अतः कार्बन शरीर बदलता ही रहता है।
इसी प्रकार तेजस शरीर बदलता रहता है, पर अनादिकाल से आज तक यह संसारी जीव एक समय भी इनके संबंध के बिना नहीं रहा। अतः इन दोनों शरीरों का आत्मा के साथ कथनचित अनादि संबंध है और कथनचित सादी। सादी और अनादि समझ में आता है? पढ़ा था अपन ने। सादी यानी सादी जो नया शुरू हुआ है, सादी मतलब जो नया शुरू हुआ है, और अनादि मतलब जो बिना शुरुआत के वो पहले से ही चला रहा है। तो सादी क्यों है? क्योंकि हर समय नए नए कर्म बंध रहे हैं, इस अपेक्षा से तो नए बंध रहे हैं, तो सादी है। लेकिन कर्म 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 की अपेक्षा से देखा जाए तो वो अनादि है। यहाँ जो अनादि संबंध कहा है वह परंपरा की दृष्टि से ही कहा है। विग्रह गति में तो जीव के तेजस और कार्मण ये दो शरीर ही होते हैं। विग्रह गति के अच्छा नया सूत्र आ गया है, नए सूत्र की अपन ने सूत्र पढ़ा नहीं है, सूत्र पढ़ लेते हैं अपने। सूत्र नंबर 43। अब पहले हमने पढ़ा था पहले अध्याय में एक सूत्र, एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, कम से कम कितने ज्ञान। तो सूत्र क्या था, याद है? एकादीनी भाज्यानि युगपद एकस्मिन् आ चतुरभ्य। अभी यहाँ वैसा का वैसा सूत्र है, बस एक शब्द बदला है, गड़बड़ नहीं करना है। यहाँ है तदादीनी, तदादीनी भाज्यानि, बोलिए युगपद, बुलवा रही हूँ मैं, बुलवा रही हूँ। तदादीनी भाज्यानि युगपद एकस्मिन्ना चतुरभ्य, युगपद एकस्मिन्ना चतुरभ्य, युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य, तदादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य। तद तत् आदीनी, तत् यानी उन दोनों से, तत् मतलब उन दोनों से। ऊपर बात किन दोनों की चल रही है? तेजस और कार्मण की। तो उन दोनों से आदीनी, आदीनी यानी शुरू करके, उन दोनों से शुरू करके, यानी ये दो। वहां था एक आदीनी, एक से शुरू करके, एक ज्ञान होगा तो कौन सा होगा? केवल ज्ञान। लेकिन यहाँ एक शरीर नहीं होता कभी किसी जीव के, तो वहां कह रहे हैं तद आदीनी, उन दो से शुरू करके, यानी कम से कम शरीर होंगे तो दो तो होंगे ही होंगे। कौन से दो होंगे? तेजस और कार्मण। अपने को तो दो व्यतिरेक और आहारक पसंद आ गए, वो रख लेते हैं, अपनी इच्छा से नहीं मिला। तेजस और कार्मण कम से कम दो होंगे तो, कम से कम होंगे तो दो होंगे, और दो होंगे तो तेजस और कार्मण। तो उन दोनों से शुरू करके भाज्यानि यानी विभाजन करना चाहिए, समझना चाहिए। युगपद, युगपद यानी एक साथ, एकस्मिन यानी एक जीव के, आ चतुरभ्य, आ यानी तक, आ का मतलब होता है तक, मर्यादा का सूचक है आ, और चतुरभ्य यानी चार, यानी उन दो से, तेजस और कार्मण से शुरू करके एक साथ एक जीव के चार शरीर तक हो सकते हैं। चार शरीर तक समझना, भाज्यानि यानी समझना चाहिए। समझना चाहिए मतलब जिसके जितने हों, जो हों उस हिसाब से समझना चाहिए। कम से कम होंगे तो दो, फिर और होंगे तो तीन, और तीन में भी कौन कौन से तीन होंगे उसके ग्रुप बताएंगे, और ज्यादा से ज्यादा होंगे तो चार। वो कौन कौन से होंगे वो चर्चा, अभी टाइम तो हो गया, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप लोग सूत्र बोल लीजिए। युगपद एकस्मिन् आ चतुरभ्य, युगपद एकस्मिन्ना चतुरभ्य, युगपद एकस्मिन् आ चतुरभ्य। तो वो संधि करके बोलेंगे युगपद एकस्मिन्ना चतुरभ्य। ठीक है, अब बोलिए।